उस रात जब मेरे पति घर से बाहर निकले तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी दुनिया ही तबाह हो गई है। उस तबाही की आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दी, उसकी जगह एक भयानक चुप्पी ने ले ली। मैं अपनी 10 साल की बेटी के साथ खड़ी उन तस्वीरों और यादों को देख रही थी जो पिछले 17 साल में हमने साथ में संजोए थे। मैंने कई बार उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्होंने यही जवाब दिया कि हमारी शादी अब ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने इसकी कोई वजह नहीं बताई, न ही उन्हें इसका कोई पछतावा था। बाद में मुझे उनके दोस्तों के ज़रिए मालूम चला कि वे अपने साथ काम करने वाली एक महिला के साथ रिलेशनशिप में हैं। उन हालात को बयां करने के लिए शब्द धरा जाना कोई मुनासिब शब्द नहीं है। मैं अब और जीना नहीं चाहती थी। मैंने खूब सारी दवाइयाँ एक साथ खाई, शायद मैं मर जाती, लेकिन जाने कैसे मैं बच गई। मैंने उनके आगे कभी अपनी ज़िंदगी की कल्पना ही नहीं की थी। मैंने अपनी शादी के आगे कभी कुछ सोचा ही नहीं था। मैं अपने प्यार को किसी दूसरी महिला के साथ नहीं देख सकती थी। मैं इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। मैं अपने जीवन साथी को दूसरी महिला के साथ बांटने के लिए तैयार नहीं थी। मैं जलन और दुख से घिरी हुई थी। मैं उस महिला को कोस रही थी, जबकि मैं यह भूल गई थी कि मेरे पति का भी इसमें उतना ही योगदान है। मैं यह भी समझ रही थी कि यह सब कुछ एक पल में नहीं हुआ। बीती कई यादों मेरे दिमाग में चलने लगी और मैं उन्हें एक-एक कर जोड़ने लगी। मैंने खुद की तरफ देखना शुरू किया और मुझे लगा कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, न ही मैं ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। तुम्हें पाना मेरी खुशकिस्मती है। यह बात मेरे लिए बदलकर ऐसा हो गई है कि तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में आना मेरी बदकिस्मती है। तुम बेहद खूबसूरत हो, यह बदलकर हो गया। तुम मेरे साथ रहने लायक नहीं हो। मैं उनकी शहरी गर्लफ्रेंड के सामने किसी गांव की गंवार जैसा महसूस करने लगी। वो मुझे कहते हैं, तुम्हें तो अंग्रेजी बोलना तक नहीं आती, कौन तुम्हें नौकरी पर रखेगा। मैं न सिर्फ उनकी नज़रों में गिर रही थी, बल्कि मैं खुद की नज़रों में भी अपने आप को कमतर महसूस करने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं उनके लायक हूँ ही नहीं। मैं घर का हर एक काम संभालती, बाजार से सामान खरीदने से लेकर घर के बीमार की देखभाल करने तक सभी काम मैं संभालती। उन्होंने मुझे बाहर ले जाना बंद कर दिया, न किसी पार्टी में, न डिनर में और न ही किसी सामाजिक समारोह में। जिस इंसान को मैंने सबसे ज़्यादा प्यार किया, वही मुझे त्याग रहा है, खुद से दूर कर रहा था। धीरे धीरे हमारे बीच जो प्रेम था वह ख़त्म होता चला गया। मुझे इस प्रेम के ख़त्म होने का एहसास हुआ तो मैंने इसे वापस पाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कामयाब न हो सकी और एक रात वो घर से निकल गए। आखिरकार थककर मैं आपसी सहमतियों से तलाक लेने के लिए तैयार हो गई। घर से चले जाने के बाद वो किसी दूसरे घर में रहने लगे और मैंने अपनी बेटी और ससुर वालों के साथ उसी घर में रहना जारी रखा। ऐसा नहीं है कि मेरे ससुराल वाले मुझे वहाँ रखना चाहते थे, बस उन्हें एक उम्मीद थी कि शायद मेरे वहाँ रहने से वो वापस लौट आ जाएंगे। दरवाजे पर होने वाली हर एक दस्तक पर मैं दौड़कर देखने जाती, लेकिन वहाँ कभी कुरियरिया वाले का चेहरा न नौकर को पाकर निराश हो जाती। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही उनके आसपास बुन ली थी। मेरी उम्र इसी में गुजर चुकी थी। यह वक्त एक नई शुरुआत करने का नहीं था। अपने रिश्तों को बचाने के लिए मैंने कई बार सोचा, मैं खुद से लड़ती रही।
मेरी मानसिक हालत को समझने के लिए मेरी बेटी बहुत छोटी थी। इन सब वजहों से मेरी सेहत बहुत ख़राब रहने लगी। मैं चाहती थी कि उनके कंधे पर सिर रखकर आराम कर सकूं। मुझे उनकी ज़रूरत महसूस होती। मैं चाहती कि जो घाव उन्होंने मुझे दिए थे वो उस पर मरहम लगा सके। उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी। तमाम मुश्किल हालातों के बीच मैंने वह केस लड़ा। मुझे यह समझने में 3 साल लग गए कि जिस रिश्ते को बचाने की मैं कोशिश कर रही हूँ वह तो कब का मर चुका है। मैं उस इंसान के लिए यह सब कर रही हूँ जिसका मेरी ज़िंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अंत में मैं थक गई कोर्ट के चक्कर काटते काटते, वकीलों के सवालों के जवाब देते देते और कानूनी खर्चों को उठाते उठाते आखिरकार मैं आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपनी नई पहचान को स्वीकार कर लिया। तलाकशुदा एक ऐसा अपनाम जिसे हमारे रूढ़िवादी समाज में इज्जत के साथ नहीं देखा जाता। मैं उस वक्त 39 साल की थी। मेरे लिए सबसे पहली चुनौती एक नया घर खोजने की थी। मुझे कई सवालों का सामना करना पड़ा, जैसे तुम्हारे पति कहाँ हैं, वे क्या काम करते हैं। मैं इन सवालों के लिए तैयार नहीं थी। मैं दोबारा उन पुरानी कड़वी यादों में नहीं जाना चाहती थी। मेरी दोस्तों ने मुझे इससे बाहर निकालने में मदद की। वो मेरी ज़िंदगी में किसी फरिश्ते की तरह आई। उन्होंने मुझे हिम्मत दी और सिंगल मदद बनने के लिए तैयार किया। यह सब इतना आसान नहीं था। मेरे पति ने तलाक लेने के तुरंत बाद अपनी उस सहयोगी के साथ शादी कर ली। मैं जब भी उन्हें साथ देखती मेरे घाव दोबारा हरे हो जाते। उसी मुश्किल वक्त में मेरे माता पिता का निधन भी हो गया। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही चीज़ें बाकी रह गई, मेरी नौकरी और मेरी बेटी। मैं अपने करियर पर ध्यान देने लगी और धीरे धीरे कॉर्पोरेट घरानों की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। मैं पढ़ने और अपने विचारों को ब्लॉग के रूप में लिखने में व्यस्त रहने लगी। मैंने खुद को अपने पसंदीदा शौक यानी लेखन में व्यस्त कर लिया। अपने पति के लिए खाना बनाने की बजाय अब मैं अपने दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी। मैं पार्टियां करने लगी, छोटी छोटी ट्रिप पर जाने लगी और नई यादों को संजोने के लिए तस्वीरें खींचने लगी। अपने पति की कमी को पूरा करने के लिए मैंने वर्चुअल दुनिया यानी सोशल मीडिया पर कोई दोस्त बनाने शुरू कर दिए। आज मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं एक आत्मनिर्भर महिला बन गई हूँ। इस वर्चुअल दुनिया ने मुझे आभास कराया कि मेरे आसपास का संसार कितना बड़ा है। मेरा अकेलापन फेसबुक पर मेरी पोस्ट पर आने वाले लाइक और कमेंट्स से दूर होने लगा। मैं एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ गई जो गरीब अनाथ बच्चों के लिए काम करता है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा मिली। मैं एक बार फिर अपनी ज़िंदगी जीने लगी। मुझे अपनी ताकत का एहसास होने लगा और मैंने अपनी पीएचडी भी पूरा कर ली। जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी से चला गया था, मैं उन तमाम पलों को वापस हासिल करने लगी। शर्म महसूस करने की जगह मैंने लोगों से मिलना और शादियों में जाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, मैंने सुंदर साड़ियाँ पहननी शुरू कर दी थी। मैं उन लोगों को सीधा जवाब देना चाहती थी जो यह सोचते थे कि एक अकेली तलाकशुदा महिला को हमेशा दुखी रहना चाहिए। ऐसे लोग मुझे देखकर अपनी आंखें बड़ी कर लिया करते, लेकिन इससे मेरी आंखों की चमक और ज़्यादा बढ़ जाती। मैंने अपना खुद का घर बना लिया और ऑफिस ट्रिप पर कई देशों की यात्राएं भी की। 4 साल बाद मुझे एक बड़ा फैसला करना था।
एक नई नौकरी के सिलसिले में मुझे अपना शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना था। मैंने नए शहर में बसने का फैसला कर लिया। मैंने एक स्वतंत्र महिला के रूप में दोबारा जन्म लिया। आज मुझे किसी के कंधे की ज़रूरत नहीं। मैं अकेले चल सकती हूँ, पूरे आत्मविश्वास के साथ, चाहे अंधेरा कितना ही घना क्यों न हो।